डियर स्टूडेंट जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री अंतर्गत आपका टॉपिक जो है रोमन सम्राट ऑगस्टस का युग स्वर्ण काल था। तो जैसा कि संदर्भ में स्पष्ट ही होता है कि रोमन सम्राट जो ऑगस्टस था उसका युग कैसा था, स्वर्ण काल। कोई भी शासक के काल को स्वर्ण काल कहने के पीछे बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं जिसके आधार पर उसके शासन को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल का मतलब है कि उसके शासन काल में इतनी सारी उपलब्धियां थी, उसके शासन काल में शांति व्यवस्था स्थापित थी, उसके शासन काल में शासक के महान कार्य थे, कला, शिक्षा, साहित्य, विविध क्षेत्रों में विकास हुआ था। विविध क्षेत्रों के विकास के साथ साथ चारों तरफ शांति व्यवस्था फैली हुई थी। जनता में किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं ना विद्रोह होते थे, ना कहीं अराजकता की स्थिति थी। व्यापार और वाणिज्य प्रगति अवस्था में था। तो ऐसे जो है इस काल में चाहे लेखक हों, चाहे कवि हों, चाहे साहित्यकार हों, विविध विद्वान जो है इस काल में अपने रचनाओं के माध्यम से उन चीज़ों को पिरोया, उन चीज़ों को प्रदर्शित किया अपनी रचनाओं में कि किस तरह से ऑगस्टस का काल जो था स्वर्ण काल था। स्वर्ण पन्नों पे लिखा गया उसके शासनकाल को। तो बहुत सारी उपलब्धियों से युक्त इसका शासनकाल था, इसके आधार पर इसके शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से इतिहासकार मानते हैं। तो इन तर्कों के पीछे, इन तथ्यों के पीछे ये सभी तथ्य थे कि इन तथ्यों के आधार पर प्रूफ होता है कि ऑगस्टस का शासनकाल स्वर्ण काल था। तो चलिए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं और विस्तारित करते हैं कि ऑगस्टस, रोमन सम्राट ऑगस्टस जो इसका युग था, जो इसका काल था, वो कैसा था, स्वर्ण काल था। तो इसके पीछे जो तर्क दिया गया उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऑगस्टस रोम का प्रथम सम्राट था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑगस्टस रोम का क्या था, प्रथम सम्राट था। इसने 27 ईसा पूर्व में एक राज्य स्थापित किया जिसे प्रिंसिपेट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्रिंसिपेट नाम दिया गया या प्रिंसिपेट कहा जाता है। इसके 27 ईसा पूर्व में उसने एक राज्य स्थापित किया जिसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। ऑगस्टस के शासनकाल में अत्यधिक उन्नति हुई जिसके कारण इस काल को क्या नाम दिया गया, रोमन सम्राट का स्वर्ण काल नाम दिया गया। कोई भी साम्राज्य का स्वर्ण काल के पीछे जैसा कि स्पष्ट है इसके शासनकाल में अत्यधिक उन्नति हुई, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे किसी भी रूप में हो। जब वाणिज्य, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, सड़कें, परिवहन, स्वास्थ्य, विविध क्षेत्रों में विकास होता है, लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, चारों तरफ शांति व्यवस्था बनी होती है, तो ये सभी तथ्य क्या करते हैं, उस काल को स्वर्ण काल करने के लिए अपने आप जो है प्रदर्शित करने लगते हैं कि ये काल जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्वर्णिम था। जो वहाँ के इतिहास में इन चीज़ों को पिरोया गया, इन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया। ऑगस्टस एक ऐसा महान सम्राट था जिसने अपने शासनकाल को विविध क्षेत्रों में इतनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया, विविध क्षेत्रों में इतना विकास किया कि इसके शासनकाल को इतिहासकारों के द्वारा स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो इतिहास में उन उपलब्धियों को पिरोया गया। रोमन सम्राट जो था कैसा था, इसके काल में शांति व्यवस्था, सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। कहते हैं जब किसी देश में शांति व्यवस्था होती है तो शांति व्यवस्था कई चीज़ों को प्रभावित करती है। जैसे अगर कहीं किसी देश में अशांति व्यवस्था होगी, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, हमेशा किसी आक्रांता का आक्रमण होता रहेगा, शासक कमज़ोर होगा तो पड़ोसी देश का कोई भी पड़ोसी शासक आसानी से हमला करता रहेगा, जनता में चारों तरफ अशांति और भय का वातावरण रहेगा, कहीं पे भी लोग सुखमय जीवन नहीं जी पाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में ना व्यापार की प्रगति होगी, ना वाणिज्य की प्रगति होगी, ना लोगों का जीवन किसी भी रूप में समृद्धिशाली होगा। लेकिन ऑगस्टस ने अपने सैन्य संगठन को, अपनी शक्ति को इतना मजबूत किया, अपनी क्षमताओं को इतना उस विस्तारित किया, अपने साम्राज्य को इस रूप में बनाया कि किसी भी जगह पे कहीं पे भी अशांति का वातावरण नहीं था। जब शांति व्यवस्था होती है
तो ऐसी स्थितियों में विकास अपने आप चरम पे पहुंच जाता है, उसके पीछे कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि शांति व्यवस्था वही परिस्थितियां हैं जो किसी राष्ट्र को, किसी समाज को विकास की ओर अग्रसर करती हैं। शांति व्यवस्था से ही लोगों का विकास होता है। शांति व्यवस्था के माध्यम से लोगों को अपने आप को विकसित करने में, अपने विकास के लिए जो कार्य, जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। शांति व्यवस्था जो है किसी बाजार को, किसी आर्थिक गतिविधियों के लिए क्या होती है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। अगर शांति व्यवस्था नहीं है, अशांति व्यवस्था है, तो ऐसे में ना बाजार लगेगा, ना आर्थिक विकास होगा, ना आर्थिक गतिविधियां संचालित हो पाएंगी। तो शांति व्यवस्था क्या है, इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, अनुकूल परिस्थितियां हैं। इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में विविध रूपों में विकास तभी संभव है जब क्या होगा, शांति व्यवस्था होगी। तो शांति व्यवस्था एक प्रकार की क्या कह सकते हैं, अनुकूल परिस्थिति है। जब ये अनुकूल परिस्थिति किसी राष्ट्र, किसी समाज में उपलब्ध होगी तो वहाँ पे विकास होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति थी कि रोमन सम्राट में क्या था, शांति व्यवस्था अत्यधिक विकास हुआ, सुरक्षा की स्थिति बहुत सुदृढ़ अवस्था थी, जिससे जो है सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। जन साधारण में जीवन में समृद्धि हुई। अपने आप में क्लियर है कि शांति व्यवस्था होगी तो लोगों का जीवन समृद्धिशाली होगा, क्योंकि व्यापार, वाणिज्य, लोगों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, वो तीव्र गति से होंगी। और जब आर्थिक गतिविधियों में लोग रुचि लेंगे, व्यापार करेंगे और विविध आर्थिक क्रियाओं में अपना योगदान देंगे, तो स्वाभाविक है स्वयं का भी विकास होगा और उस समाज और राष्ट्र का भी विकास होगा। तो लोगों की जो जीवन था वो कैसा था, समृद्धिशाली था। साहित्य व कला का इसके शासनकाल में अत्यधिक विकास हुआ। किसी के शासक, कोई भी सम्राट हो, जब वो विद्वानों को प्रश्रय देगा, जब उसके शासनकाल में शांति व्यवस्था होगी, तो वहाँ पे साहित्य और कला का विकास होना स्वाभाविक है। नहीं, अगर निरंतर युद्ध होता रहेगा, हमेशा वो युद्धों में जाता रहेगा, तलवारें लेके हमेशा मैदानों में जुटा रहेगा, तो क्या ऐसे में साहित्य और कला का विकास संभव है? नहीं है। लेकिन अगर शासक जो है इस तरह से अपने आप को संगठित किया है, अपने आप को ऐसा बनाया है, उसका प्रशासनिक ढांचा इतना सुदृढ़ है, तो ऐसी परिस्थितियों को अनुकूल पा करके साहित्य का भी विकास होगा और अपना वो समय कला के क्षेत्र में भी दे पाएगा, जिसमें भवन, मकान, पुल, विविध जो है क्षेत्रों में वो कार्य करेगा और कला के क्षेत्र में अद्भुत रूप से विकास होगा। तो यहाँ पे भी शासक ने जो है अपने देश में, अपने क्षेत्र में क्या किया, शांति व्यवस्था बनाए रखा, जिसके अनुकूल परिस्थितियों के कारण साहित्य व कला का विकास हुआ। भवन व पुल व सड़कों का विकास हुआ, जिससे जनता का जीवन सुखमय बना। ऑगस्टस के शासनकाल में ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, ईसा मसीह का जन्म ऑगस्टस के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ईसा मसीह जैसे महान व्यक्ति, ईश्वर के रूप में भी इनके धर्मानुयायी मानते हैं, का जन्म जो है यहीं पे हुआ था ऑगस्टस के शासनकाल में। तो ऐसे परिस्थितियों में इसका शासनकाल स्वर्णकाल अपने आप में ही प्रदर्शित करता है। ऑगस्टस एक सफल महान सैनिक व कुशल प्रशासक था। वह अपने सैन्य संगठन पर विशेष ध्यान दिया। किसी भी सम्राट की शक्ति उसकी सैन्य संगठन पे होती है। अगर सम्राट अपने सैन्य संगठन को सुदृढ़ बनाता है, अपने सैनिकों को संतुष्ट रखता है, अपने कार्यों से, अपनी नीतियों से सैनिकों को प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ता प्रदान करता है, तो वह शासक सफल होता है, क्योंकि उसकी प्रशासनिक ढांचा, उसकी सैन्य संगठन व्यवस्था ही उसे सफलता के रास्ते पर ले जाती है, उसको विकास के रास्ते पे ले जाती है। तो यहाँ पे ऑगस्टस भी अपने सैन्य संगठन को सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया, जिसके कारण उसका सैन्य संगठन इतना मजबूत हो गया कि कहीं पे भी अशांति व्यवस्था साम्राज्य में नहीं था। तो ऐसे परिस्थितियों में ये सभी परिस्थितियाँ अनुकूल थी, जो उसके स्वर्णकाल के लिए अपने आप में इन उपलब्धियों को लिए हुए थी, जिससे इतिहासकारों के द्वारा क्या माना जाता है कि ऑगस्टस का शासनकाल स्वर्णकाल था।
डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि अगस्टस के शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है। उसके पीछे आपने बहुत सारे तथ्यों को समझा कि किसके वजह से उसके शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है। तो इस वीडियो में इस विषय वस्तु को बस यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। जो PDF फाइल आपको भेजी जा रही है उसका नोट्स समेता बनाते रहें और नोट्स की कॉपी जो है हमें से जो है यूट्यूब पे वीडियो देख करके बनाएं और वीडियो के यूट्यूब पे और वीडियो भी जो अलग से व्हाट्सएप के थ्रू भेजी जा रही है उसके थ्रू भी आप जो है देखते रहें। जो भी चीज़ें जहाँ भी इम्पोर्टेंट लगे उसे कॉपी में नोट करते रहें। धन्यवाद।